हरे कृष्ण प्रिय भक्तजन। तो मैं आज आप सभी को सिखाने जा रही हूँ कि एकदम ही सिंपल विधि से भोग भगवान को कैसे अर्पित किया जाए। तो आइए हम सभी जन मिलकर सीखते हैं कि मैंने ये वीडियो में ज़्यादा नियम विधि नहीं बताया है, एकदम सिंपल तरीका से सिखाया है ताकि हर कोई भी भगवान को भोग लगा सके। भक्ति मार्ग में जो भी नया भक्त आता है वो सभी जन भी उनका इच्छा होता है ना भगवान को भोग लगाते हुए उसके बाद प्रसाद ग्रहण करे, ताकि वो भक्तजन भी भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद ग्रहण कर पाए। इसीलिए यही उद्देश्य से मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक थाली में 2 रुमाल रखा है, एक है भगवान के लिए और दूसरा है गुरुजन के लिए। और इस तरीके से आप लोग भी रखना होगा। आप लोगों को भी एक जन है, यहाँ है मेरा गुरुजन के लिए और ये आचमन पात्र है भगवान के लिए। मैंने एक आसन रखा है यहाँ गुरु परंपरा के लिए और यहाँ है भगवान के लिए। यदि आपके पास ऐसे आसन नहीं हो तो कुछ ऐसा है कि जो आपके पास हो वो भी ऐसा बिछाकर आसन बना सकते हैं, जो भी आपके घर में हो। नहीं तो आसन नहीं हो तो 2 फूल रखकर भी 2 फूल का भी आसन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम जैसे मनुष्य खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, साफ सुथरा होकर बैठते हैं ना। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ये किस तरीक़ा से भगवान को और गुरुजन को आचमन करेंगे। तो ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट में हमें गुरु परंपरा को आचमन करना होगा, उसके बाद जाकर हमें भगवान के आचमन करना होगा। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट भगवान के आचमन नहीं कर सकते, हम लोग जो भी कार्य करते हैं ना गुरु परंपरा के मार्फत ही ऊपर बढ़ेंगे। बनाने के समय में भी हम लोग फर्स्ट में गुरु परंपरा को ही आचमन कराएंगे, उसके बाद जाकर भगवान को आचमन कराएंगे। बोलना चाहिए कि गुरु परंपरा गुरुजन को और भगवान को कृपा करके आसन ग्रहण करें बोलकर ये स्थान में हमें उनको आसन ग्रहण कराना होगा। तो मैं उसके बाद गुरु परंपरा को आचमन करा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आप लोग वीडियो के मार्फत देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पर मेरा गुरु परंपरा एक ही फ़ोटो में विराजमान है, तो मैं सभी जन को एक ही साथ 3 बार करके आचमन करा रही हूँ। यदि आपके घर में भी ऐसे है तो आप भी इसी तरीके से आचमन कर सकते हैं। हरि बोल। तो आचमन करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे ये हैंकी, ताकि गुरुजन के हम लोग मुंह और हाथ धो सके, पोंछ सके। और उसके बाद हम लोग करेंगे राधा माधव और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ऐसा करते करते मतलब सिरे में आएंगे। मेरा घर में विग्रह है तो मैं एक विग्रह को 3 बार करके एक एक जन करके आचमन कर रही हूँ। पर यदि आपके घर में विग्रह ना होकर चित्रपट फ़ोटो है तो आप वो सभी फ़ोटो में एक ही बार आचमन कर सकते हैं। किसी किसी के घर में होता है ना एक ही फ़ोटो में राधा माधवी, पंचतत्व, नरसिंह भगवान सभी जन, तो ऐसे अवस्था में आप सभी जन को एक साथ आचमन कर सकते हैं। हरि बोल। उसके बाद हम लोग फिर भगवान को भी हैंकी दिखाएंगे रुमाल। जब हम लोग भगवान को भोग अर्पण करते हैं तब हमें उनको अपना भाव और प्रेम भी अर्पण करना होगा, तभी जाकर भगवान वे भोग ग्रहण करेंगे। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट, भगवान के जो भोग है उसमें तुलसी पत्ता रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर तुलसी पत्ता भी बहुत गर्मी है इसीलिए सूख जाएगा बोलकर पानी में डालकर रखा है। यदि आप लोगों के घर में तुलसी पत्ता ना हो, किसी घर में सभी का घर में मतलब तुलसी पत्ता नहीं होता है, तो तुलसी का जो डांट होता है ना वो भी सुखाकर रख सकते हैं आप लोग। और तुलसी पत्ता कम हो तो तुलसी पत्ता को ऐसा तोड़कर छोटा छोटा करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ में तुलसी पत्ता रख दिया। आप लोग दीक्षित हुए तो 4 मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। यदि आप लोग दीक्षित नहीं है तो केवल 3 मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक है प्रभुपाद का मंत्र, दूसरा है महाप्रभु का मंत्र और तीसरा है भगवान का। तो वो तीनों मंत्र आप 3 बार उच्चारण करने के बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलकर 5 तत्वों का मंत्र बोलने के बाद आप लोग भगवान को इस तरीके से भोग निवेदन कर सकते हैं।
हैं। एकदम ही सरल और सिंपल तरीका से हर कोई भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। और जो मैंने अभी मंत्र उच्चारण किया वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरा वीडियो के साइड में भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जब हम लोग भगवान को भोग अर्पण करेंगे उसके बाद बाहर निकलकर पर्दा इस तरीके से लगाकर हमें आपका समय परिस्थिति अनुसार कितना माला आप लोग जप कर सकते हैं। यदि आप लोगों की जो भोग का आइटम कुछ ज़्यादा है तो मिनिमम 10 से 15 मिनट रखना ही होगा, ताकि भगवान को भी भोग ग्रहण करने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, क्योंकि वो भी अपने राधा रानी के साथ अपने गोप सखाओं के साथ मिलकर बांट कर खा रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग खाते हैं उसी तरीके से भगवान भी मिलकर आनंद के साथ भोग पाते हैं ना, इसलिए 10 से 15 मिनट हमें भोग को इस तरीके से रखना होगा। जैसे हम लोग समय हो जाएगा तो डायरेक्ट पर्दा के अंदर नहीं घुसना है, ताकि हमें संकेत देना होगा कि भगवान को हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर। आप लोग घंटी बजा सकते हैं या तो ऐसा करके ताली बजाकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये बोलना होगा कि भगवान आपने भोग पा लिया होगा तो मुझे अंदर आने के लिए अनुमति दीजिए, फिर ही अंदर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट घुसे मंदिर का अंदर। हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, जैसे कि हम लोग खाना खाने के बाद अपना हाथ मुंह धोते हैं, इसी तरीके से हम लोग फिर से भगवान को आचमन कराएंगे, पुनः आचमन कराएंगे। पर यहाँ पर क्या करना होगा, प्रोसेस दूसरा है। यहाँ पर फर्स्ट में हमें गुरु परंपरा का आचमन किया था, अभी इस बार भोग ग्रहण करने के बाद हम फर्स्ट में भगवान को आचमन करने के बाद ही गुरु परंपरा को लास्ट में अंतिम में उनका आचमन कराएंगे। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पर भगवान को आचमन करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने गुरुजन और भगवान को अपना अपना स्थान विराजमान हो जाइए बोलकर मैं उनको अपना स्थान में बिठा रही हूँ। आप लोग भी कुछ इस तरीके से कीजिए। तो मैंने यहाँ पर भोग को किचन में रख दिया है। तो हमें क्या करना है कि इस जगह आचमन करना होगा, फिर से पोंछना होगा। कपड़ा रखिए, ये साफ करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा भगवान को भोग लगाने के बाद सिंपल एक धूप दिखा रही हूँ भगवान को।